जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलाम नमस्ते। दिल्ली एमसीडी के चुनाव प्रचार के लिए सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के सोनिया विहार पहुंचे थे। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि अचानक से ही भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके बाद मनोज तिवारी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और बिना माइक के ही लोगों से वोट देने की अपील की। यूं अचानक से बिजली के चले जाने से जनसभा में आए लोग गुस्से से लाल पीले हो गए और केजरीवाल सरकार को दोष देने लगे कि बिजली जानबूझकर काटी गई है। सूरज सिंह भूमियार। क्या कार्य करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, दिल्ली में ऑटो टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा जी। तो अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव है जी। सब तरफ जो है वो उसकी चुनाव प्रचार चल रहा है जी। हर पार्टी अपने अपने मुद्दे लेके अपने अपने वादे लेके जनता के बीच में जा रही है। जी जी। आपकी सोनिया विहार में भी आज एक सभा थी, बीच में लाइट चली गई। मनोज तिवारी जी आधे भाषण में बोलते हुए उन्हें जाना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई। ये जो लाइट गई है ना भैया, ये लाइट गई नहीं है। हाँ। इस लाइट को काटा गया है एक साजिश के तहत। हाँ। क्योंकि ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, हाँ। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप और भी कई न्यूज़ को कवर करते होंगे। आपने देखा होगा बाकी पार्टी के भी मेंबरों को और वहाँ कितना भीड़ होता है। और आज आपने हमारा भी देखा होगा, मनोज तिवारी जी ने आना था तो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ भी आपने देखी होगी। ये हिंदुत्व की भीड़ है, ये विकास की भीड़ है, ये भारत माता के लालों की भीड़ है। यहाँ हमारे ही वार्ड के हर घरों से निकल के आने वाले और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले। तो ये जो है विरोधियों से देखा नहीं गया। केजरीवाल साहब का कई बड़े बड़े उनकी सेटिंग है, बड़े बड़े माफियाओं से उनकी सेटिंग है। हो सकता है कहीं उन्होंने किसी को बोल करके 1500 दे करके लाइट कटवा। गुंडा पार्टी है भैया, वो तो गुंडा पार्टी, उन्होंने कुछ ऐसा करा दिया होगा। उन्होंने इसलिए करा दिया कि भाई इनका जो इतना लंबा चौड़ा ये विशाल जन समूह जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे या लोगों के दिमाग में न फैले, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ जितने भी आए थे, ये भीड़ जो आप देख रहे थे, ये पैसा दे करके बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये बाकी पार्टियों में जिस हिसाब से पैसा दे करके लोग भीड़ बुलाते हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और सोनी अनुपम पांडे जी को ये सब वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी मतों से विजयी होगी। और यही नहीं, दिल्ली में हमारी 250 सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा। सोनिया विहार में सीटें तो टोटल ही हैं सारी भैया, सारी की सारी आएंगी, हम तो सारी मांगेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी की सिर्फ 20-25 सीट आएंगी। केजरीवाल जी क्या कहते हैं उनको छोड़िए। केजरीवाल जी तो बहुत कुछ कहते हैं। केजरीवाल जी तो यहाँ बोल के गए थे कि हम जमुना में स्विमिंग पूल बनवाएंगे, अभी तक नहीं बना। केजरीवाल जी बोल के गए थे कि हम यहाँ, केजरीवाल जी के साथ दुर्गेश पाठक जी भी बोल के गए थे वाईफाई देंगे, हम स्वच्छ पानी देंगे। आज आप यहाँ एक एक घरों में जाके, आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप एक एक घरों में जा कर के पूछिए उनको 5000 लीटर पानी मिल रहा है क्या, आपको जवाब मिलेगा नहीं। और जो 20 लीटर पानी हमारे को मिल रहा है, पिछले 30 साल से हमारे को 20 लीटर पानी मिल रहा है। हम लोग गली के बाहर टोटियाँ लगी हुई हैं। आज से 8 साल पहले, जब तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जल हमारे को स्वच्छ मिलता था। जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उस पानी को पीना तो दूर, आप उससे अपना कपड़ा नहीं धो सकते हैं। आप उससे अपना कपड़ा नहीं धो सकते, पानी पीना तो बहुत दूर की बात। वो क्या फ्री दे रहे हैं भैया, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन जनता अब उनकी बातें समझ चुकी है, उनके लॉलीपॉप को समझ चुकी है। जनता अब उनके लॉलीपॉप के बीच में नहीं आएगी। क्या नाम है चाचा आपका? शिवशंकर तिवारी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो सोनिया विहार वार्ड नंबर आपका 249 है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं इस वक्त? इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन अभी इस समय चूंकि एमसीडी का चुनाव का टाइम चल रहा है, हम लोगों का फोकस एमसीडी के चुनाव पर है। जी जी। विकास चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, विकास तो होगा। भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो उम्मीद है कि विकास होगा। हाँ। अभी जो ये बिजली पानी की समस्या, ये बिजली पानी सब केजरीवाल की गुंडागर्दी है कॉलोनियों में। हाँ। और वो जहाँ चाहता है वहाँ लाइट देता है, जहाँ चाहता है वहाँ बिल देता है। जिसके चाहता है, जो उसके कार्यकर्ता नहीं है, उसके बिल 5000 10,000 भेज देता है और दुनिया से कहता है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। केवल ढकोसलाबाजी का काम करता है और भ्रष्टाचार में लिप्त ही है वो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज भी जो यहाँ पर मीटिंग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसका जो द्वेष है वो के कारण ही ये लाइट एक खंभे की काटी गई है। बाकी चूँकि आप मीडिया से हैं
चीज़ों को देख लीजिए, आगे से लेकर पीछे तक लाइट है कि नहीं है। यही एक खंबे की लाइट क्यों काटी गई? आपके प्रोग्राम को खराब करने में के लिए लाइट काटी गई। हाँ, ये है प्रोग्राम को खराब करने के लिए। कह रहे हैं देखिए इन मीटरों की लाइट बराबर चलती सब रही, मीटरों खाली की यहाँ की लाइट स्ट्रीट लाइट क्यों काटी गई? ये नीचता की सारी पराकाष्ठा पार कर सकते हैं। कभी किसानों को किसी ऊपर चढ़ा दिया आत्महत्या के लिए, ये पार्टी का जन्म ही ऐसी जगहों से हुआ है, तो ये नीचता की सारी हद पार करेंगे क्यों नहीं। ये देखिए कितनी देर में इन मीटरों की लाइट आ रही है, खाली यहाँ की लाइट जाने का और क्या मतलब हो सकता है। जितने टुच्चे कार्य हो सकता है उतने टुच्चे कार्य केजरीवाल जी और उनके चमचे जितने हैं ये सारे करने में लगे रहते हैं। गली की लाइट आ रही है, हर मोहल्ले की लाइट आ रही है। चुनाव में वार्ड नंबर 249 से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये आश्वस्त है। बिल्कुल जीत होगी। ये जो ये चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, इस चिड़चिड़ेपन का और क्या नतीजा हो सकता है? अगर वो जीत रहे होते तो ये नीच हरकत नहीं कर रहे होते। अब उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है, तो सोच रहे हैं लाइट काट दें, पानी काट दें, बिजली काट दें। पुरानी फिल्मों में गुंडे मयाली देखते थे, ये उन्हीं गुंडे मवालियों वाली टेक्निक नहीं, नए तरीके से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि लाइट काट दी खंबे की। मेरा नाम गणेश पांडे है, मैं 249 वार्ड सोनिया विहार का निवासी हूँ। जी, क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में जो निगम पार्षद जीतने के बाद यहाँ पे आपका काम करे अगले 5 साल में, क्या अपेक्षा है? सबसे बड़ी समस्या है साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई के नाम पे आम आदमी पार्टी वाले ढकोसला कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के ये गंद वो गंद। आप ये नालियाँ देखिए, ये नालियाँ 20-20 साल 25-25 साल पुरानी हैं और पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, जिसका कि ये इलाज अब नाली नहीं है, अब इसके लिए सीवर लाइन चाहिए। आपको बता दूं 2 साल पहले तीसरे पुस्ते पर केजरीवाल साहब खुद सीवर लाइन के लिए उद्घाटन करके गए थे, बट वो सीवर लाइन आज तक नहीं शुरू हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से उनके कैंडिडेट का हार जाना। दुर्गेश पाठक जी जैसा निकम्मा घटिया आदमी जो सोनिया विहार का अपने आप को बेटा बोलता था, करावल नगर का बेटा बोलता था, हारने के बाद अपना ईगो, सिर्फ अपने ईगो के कारण सोनिया विहार को नर्क बनवा दिया है। नहीं तो अगर सीवर लाइन स्टार्ट हो गई होती तो ये गंदगी ना दिखती। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, वो बोलते हैं कि हमने मुफ्त पानी दिया हुआ है, जबकि आपको बता दूं कि दिल्ली की 70% जनता अनधिकृत कॉलोनियों में रहती है। पाइपों एक भी घर में बता दीजिए कहीं पे अरे पाइपलाइन से पानी आ रहा हो, आखिर 8 साल हो गए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसके नाम पे ये लोग अरे नौटंकी करते हैं, ढकोसला करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जाम की। एक हमारा रोड है पुस्ता रोड, अगर वो उसको PWD में ले लें तो ये जाम की समस्या ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए भी नौटंकी है उनकी। केजरीवाल साहब अगर बेशर्मी का, मक्कारी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होता तो केजरीवाल ही उसके विनर होते, ये मैं बोल रहा हूँ।